नमस्ते दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को डीकोड करने जा रहे हैं जिसका इंतजार बहुत से कैंडिडेट्स को रहता है। इंडियन रेलवेज असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी रिक्रूटमेंट 2026। इस बड़े से नोटिफिकेशन को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझेंगे। चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 11,127। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ना? पूरे देश में इतनी वैकेंसीज निकली हैं। मतलब जो लोग रेलवे में एक पक्का और शानदार करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। और हाँ, एक बात और, यहाँ जो भी बात होगी वो 100% ऑथेंटिक है। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनर सीधे ऑफिशियल सरकारी नोटिफिकेशन CEN नंबर 01/2026 पर बेस्ड है। तो जो भी रूल्स और डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल सटीक और पक्की हैं। तो आज हम किन चीज़ों पर फोकस करेंगे? पहला, सैलरी, पर्क्स और ग्रोथ। दूसरा, एलिजिबिलिटी और मेडिकल स्टैंडर्ड्स। तीसरा, सिलेक्शन के 5 स्टेज। और चौथा, एप्लीकेशन के रूल्स और डेडलाइंस। बस ये 4 चीजें। चलिए सबसे पहले और सबसे दिलचस्प हिस्से से शुरुआत करते हैं, द रिवॉर्ड, यानी सैलरी, पर्क्स और करियर की ग्रोथ। सैलरी का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, लेवल 2 का बेसिक पे शुरू होता है 19,900 रुपए से। लेकिन असली जादू तो भत्तों यानी अलाउंसेस में है। जब इसमें महंगाई भत्ता और 6,050 रुपए का रनिंग अलाउंस जुड़ता है ना, तो नेट इन हैंड सैलरी सीधे जंप करके लगभग 24,904 रुपए प्रति माह हो जाती है। अलाउंसेस की वजह से ये शुरुआत काफी सॉलिड बन जाती है। और बात सिर्फ इन हैंड सैलरी तक ही सीमित नहीं है। रेलवे की नौकरी अपने साथ कुछ जबरदस्त पर्क्स लेकर आती है। सबसे बड़ी बात, जॉब सिक्योरिटी। इसके अलावा स्टाफ और उनके डिपेंडेंट्स के लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फैमिली के साथ सफर करने के लिए फ्री रेलवे पास, 30 दिन की अर्न्ड लीव और 12 दिन की कैजुअल लीव। और हाँ, डेडिकेटेड नाइट ड्यूटी और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के साथ साथ न्यू पेंशन स्कीम का फायदा भी मिलता है। मतलब पूरी तरह से एक सिक्योर पैकेज। अब बात करें ग्रोथ की, तो असिस्टेंट लोको पायलट सिर्फ पहला कदम है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, प्रमोशन का रास्ता एकदम क्लियर है। कैंडिडेट सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं, फिर लोको पायलट और आखिर में लोको सुपरवाइजर तक पहुंच सकते हैं। तो इसे सिर्फ एक जॉब मत समझिए, ये जीवन भर का एक बेहतरीन करियर ट्रैक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, द गेटकीपर्स, यानी एलिजिबिलिटी और मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहली फिल्टरिंग उम्र के आधार पर होती है। जो बेस एज लिमिट है वो 18 से 30 साल रखी गई है और इसकी कैलकुलेशन 1 जुलाई 2026 के हिसाब से होगी। लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए अच्छी खासी छूट भी है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग से एज डिडक्शन के रूल्स हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हर कैंडिडेट को अपनी बेसलाइन एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए। अब आते हैं उस नियम पर जो शायद सबसे ज्यादा सख्त है, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड। इसका सीधा सा मतलब है कि कैंडिडेट को फिजिकली एकदम 100% फिट होना होगा। खास पर आंखों की बात करें तो दूर की नजर बिना चश्मे के 6x6 होनी ही चाहिए। कलर विजन, नाइट विजन और बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट पास करना भी बिल्कुल कंपलसरी है। देखिए, रेलवे सेफ्टी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो वहां नजर के मामले में जीरो कॉम्प्रोमाइज होता है। और यहाँ एक बहुत ही सीरियस बात, अगर किसी ने रिफ्रैक्टिव एरर ठीक करवाने के लिए लैसिक सर्जरी या कोई और आंखों की सर्जरी करवाई है, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ये रूल बहुत सख्त है और एक बहुत बड़े फिल्टर का काम करता है। इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब बात करते हैं भाग 3 की, द गॉन्टलेट, सिलेक्शन के वो 5 कड़े चरण। इस पूरी प्रोसेस में कुल 5 स्टेज होते हैं। पहला है CBT1, जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। फिर आता है CBT2, जिसके 2 हिस्से होते हैं। इसके बाद CBAT यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन। ये पूरा का पूरा एक लंबा और मेहनत वाला सफर है। CBT1 की बात करें तो ये एक बहुत ही तेज गति वाला एग्जाम है। सिर्फ 60 मिनट और 75 ऑब्जेक्टिव सवाल, मैथ, मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस से। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग, एक गलत जवाब और मार्क्स कट। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। इसका मकसद सिर्फ कैंडिडेट्स को CBT2 के लिए स्क्रीन करना है। और इस रेस में टिके रहने के लिए एक मिनिमम पासिंग परसेंटेज लाना मस्ट है।
अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट्स के लिए ये 40% है, OBC नॉन क्रीमी लेयर और SC के लिए 30% और SD कैंडिडेट्स के लिए 25%। अगर स्कोर इस कट ऑफ से नीचे रहा तो सफर वहीं खत्म हो जाएगा। अब CBT2 थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए 90 मिनट का है जिसमें मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस के 100 सवाल होंगे और ध्यान रहे इसी के मार्क्स फाइनल मेरिट तय करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पार्ट बी है 60 मिनट का ट्रेड स्पेसिफिक टेस्ट। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें बस 35% मार्क्स लाने हैं। ये पार्ट बी दरअसल टेक्निकल नॉलेज का एक असली सर्वाइवल टेस्ट है। जो कैंडिडेट CBT2 क्लियर कर लेते हैं वो पहुंचते हैं CBAT तक, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल टेस्ट है जहां हर टेस्ट बैटरी में कम से कम 42 का T स्कोर लाना जरूरी होता है। ये टेस्ट सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में होता है और यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात बताऊं, इस वाले स्टेज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द रोड मैप। एप्लीकेशन के क्या रूल्स हैं और डेडलाइंस क्या-क्या हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी चाहिए, कोई भी कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB जोन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर गलती से भी एक से ज्यादा जोन में अप्लाई कर दिया तो एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए अपना जोन बहुत सोच समझकर चुनना होगा। फॉर्म भरने के नियम भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पहचान के लिए डिजिलॉकर या आधार से ऑथेंटिकेशन करना होगा, एक लाइव फोटो कैप्चर होगी और हाँ, इसमें कोई टोपी, मास्क या चश्मा नहीं चलेगा। सिग्नेचर हमेशा रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में बिल्कुल नहीं। फीस की बात करें तो ये 500 रुपये है, जिसमें से CBT1 देने के बाद 400 रुपये रिफंड हो जाते हैं और SC, ST, एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो 250 रुपीज़ फीस है वो पूरी तरह रिफंडेबल है। इन छोटी छोटी टेक्निकल बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अब ये तारीखें नोट करना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 मई 2026 से शुरू हो रहे हैं। सबमिशन की आखिरी तारीख है 14 जून 2026। फीस भरने की लास्ट डेट 16 जून रखी गई है और अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 17 से 26 जून के बीच एक मॉडिफिकेशन विंडो खुलेगी जिसके लिए 250 रुपये की अलग से फीस लगेगी। तो डेडलाइंस बिल्कुल मिस नहीं करनी है। तो सब कुछ जानने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या फ्यूचर के लोको पायलट्स देश की रफ्तार को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? बेशक ये प्रोसेस काफ़ी लंबा और चैलेंजिंग है, लेकिन ये इंडियन रेलवेज जैसी एक महान नेशनल सर्विस में शामिल होने का रास्ता भी है। इस एक्सप्लेनर से मिली जानकारी को तैयारी का एक मजबूत आधार बनाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही।